की सेवा होती है। तनुजा सेवा शरीर से सेवा होती है, वित्तजा सेवा धन से भी सेवा होती है, और फिर मानसी सेवा। पर इन सब में श्रेष्ठ है मानसी सेवा, मन से की गई सेवा। भगवान की शरीर से भी सेवा करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं, वस्त्र मंगाते हैं, सेवा करते हैं, पर लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ सेवा है वो है मानसी सेवा। बहुत भक्त होते हैं कि जैसे राधा वल्लभ के पुजारी जी अथवा बिहारी जी के पुजारी जी, बिहारी जी को भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद आए अपने कक्ष में, ध्यान में बैठे, ध्यान कर रहे हैं कि बिहारी जी प्रसाद पा रहे हैं। बढ़िया 56 भोग बिहारी जी के पास अर्पण है और वो प्रसाद पा रहे हैं और खूब प्रसाद पवा रहे हैं। इसके बाद उनका हाथ धोवाया है, कुल्ला कराया है बिहारी जी को, और फिर एक कपड़ा दिया है जिससे उन्होंने हाथ पहुंचाया। इसको कहते हैं मानसी सेवा। तो ये मानसी सेवा सर्वोत्कृष्ट है। पर मानसी सेवा हर एक किसी से होती नहीं है। आप कहेंगे बढ़िया है मानसी सेवा, ये बहुत अच्छा बताया, कोई खर्चा है नहीं, मन से ही सोच लेंगे। बढ़िया खीर परस दी है ठाकुर जी के आगे, लड्डू गोपाल के आगे, कोई बनाने की भी कोई टेंशन नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है, सोच लेंगे खीर परस दी है और बढ़िया जल रखा हुआ है, खीर को पा रहे हैं और फिर जल भी मन से सोच लेंगे तो ठीक है। मानसी सेवा सर्वोत्कृष्ट तो है, पर मानसी सेवा कौन कर सकता है? तो बोले तत्सिद्ध्यई तनु वित्तजा। जो तनुजा और वित्तजा सेवा करता है उसकी ही मानसी में उसका प्रवेश हो जाता है। तनुजा मतलब शरीर से सेवा, शरीर से लेके आए, फिर बना रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे, अपने शरीर से सेवा कर रहे हैं। तो शरीर से सेवा करेगा, तनुजा सेवा करेगा, वित्तजा सेवा करेगा, फिर उसका मानसी सेवा में प्रवेश हो जाएगा। और जब मानसी सेवा में प्रवेश हो जाता है उसी क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान उससे बात करने लगते हैं। भगवान जैसे मन में ही जब सेवा करने लग गया मन से, तो फिर भगवान कहते हैं कि जय जय कल तो खीर पवाई थी, आज कुछ और पवा दो। ऐसे बात करने लगते हैं। फिर मानसी सेवा सर्वोत्कृष्ट है। तो गुरुजी मानसी सेवा कर रहे थे, श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा में क्या कर रहे थे? मानसी सुनथ संग अंजन बनाए। मानसी सेवा में गुरुजी ठाकुर जी को मुकुट पहना रहे थे और ठाकुर जी ऐसे करके मस्तक झुकाए हैं। भाई मुकुट पहना रहे हैं तो ठाकुर जी मस्तक झुकाए थे मानसी में। और उसी समय क्या विलक्षणता हुई कि शिष्य ने पुकारा, तो अब गुरु जी को हटना पड़ेगा, सेवा छोड़नी पड़ेगी, तब शिष्य की रक्षा करनी पड़ेगी। तो बाहर नाभादास जी गुरु जी की पंखा कर रहे थे। तो नाभादास जी को पता पड़ गया, कोसों दूर शिष्य पुकार रहा है, पता पड़ गया। और ये भी पता पड़ गया कि मेरे गुरु जी मानसी में सेवा कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की, सीताराम जी की। देखो ये कितना शिष्य गुरु में, गुरु के मन की शिष्य जान जाए इसमें आश्चर्य, गुरु शिष्य के मन की जान जाए इसमें आश्चर्य नहीं है, पर शिष्य गुरु के मन में क्या चल रहा है ये जान जाए इसमें निश्चित आश्चर्य है। देखो शीत प्रसाद खाने का प्रभाव देखो, संत झूठन का प्रभाव देखो, संत चरणोदक का प्रभाव देखो कि शिष्य जान गया कि गुरु की मन में अभी क्या चल रहा है। गुरु जी ध्यान में ठाकुर जी को पवा रहे हैं। ये है विलक्षणता। और तुरंत क्या किया नाभादास जी ने? बोले जिधर वो शिष्य पुकार रहा था, जिधर आंधी चल रही थी, तभी तो उसका तो बेचारे डूबा जा रहा था पानी का जहाज, उधर उन्होंने वो पंखा जो गुरु जी की तरफ कर रहे उसकी बियार कर दी उधर। तो इतनी शक्ति आ गई नाभादास जी ने कि वो कोसों दूर उन्होंने पंखा से बियार कर दी। तो तूफान की बदल गया तूफान जो डुबा रहा था उनके जहाज को, वह उस तूफान ने किनारे पे जहाज कर दिया है। उस शिष्य की भी रक्षा हो गई है।
पर गुरुजी का थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ तो गुरुजी ने कहा, कौन? मुझे किसने पुकारा? गुरुजी का ध्यान खुला क्योंकि पुकारा था। रक्षा यद्यपि नाभादास जी ने कर ली पर पुकारा तो था गुरुजी को। तो गुरुजी ने बोला, कौन? इतने में शिष्य बोले नाभादास जी कि गुरुदेव, आप जिस प्रकार सेवा में लगे थे वैसे ही सेवा करो। मैंने जो शिष्य ने पुकारा है उसका संकट मिटा दिया। गुरुजी बोले, बोलो कौन? ये बात कौन बोला कि मैंने उसका संकट मिटा दिया और जैसे सेवा कर रहे हो वैसे ही करो? तो देखा नाभादास जी बोला, श्री नाभादास जी बोले, मैं आपकी झूठन खाने वाला, संतों की झूठन खाने वाला आपका शिष्य नाभादास जी। वाह, तो पे भाई साधु कृपा, तुम पर तो संतों की कृपा हो गई है, जो तुम में इतनी विलक्षण शक्ति आ गई कि कोसों दूर जहाज था उसको तुमने जान लिया और इतनी शक्ति के यहीं बैठे बैठे उसका संकट मिटा दिया। और मैं तुम्हारे मन की जान लूं इसमें आश्चर्य नहीं है, तुमने मेरे मन में भी प्रवेश कर लिया, मेरे मन में जाकर यह आज्ञा मुझे दे दी कि गुरुजी जैसे सेवा कर रहे थे वैसे ही करो। वो कष्ट मिटा दिया है उस शिष्य का। तो ऐसी शक्ति हो गई है तुम पर। वाह, ये है संत कृपा का परिणाम, ये है संत कृपा की महिमा। पर भैया सेवा करने में सावधानी जरूर है। कल हम वहां सत्संग करने गए थे तो वहां हमने क्या कहा था? आहा, हरि गुरु दासन सो साचो, सोही भक्त सही, गही एक टेक। भक्त का लक्षण क्या है? हरि गुरु दासों सो साचो, बनावटी नहीं, दिखावा नहीं, एकदम गुरु से सच्चा व्यवहार जो है सो स्पष्ट व्यवहार। हरि से सच्चा, गुरु से सच्चा, हरि दासों से सच्चा, सोई भक्त सही। ये भक्त का लक्षण है। कोई छल छिद्र नहीं, कपट नहीं, जो है सो सब स्पष्ट खोल के रखना, ये भक्त का लक्षण है। जब कोई ऐसा शिष्य होता है कि वो गुरु से कोई छल नहीं करता, कपट नहीं करता, तो ऐसे शिष्य पर ऐसे ही संतों की कृपा होती है जैसे श्री नाभादास जी पर कृपा हुई। पर शर्त है, हरि गुरु दासन सो साचो, सोई भक्त सही। यही शर्त है। हाँ हाँ, ये है संत सीत प्रसाद की महिमा। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम। संत का कितनी महिमा है। महाभारत में आया है, श्री ययाति जी महाराज, वो ययाति जी महाराज गए पुण्य कर्म करके स्वर्ग में। जब स्वर्ग में श्री ययाति जी महाराज गए तो इंद्र जल भुन गए, भीतर से चिढ़ गए। अरे ययाति ने भी पृथ्वी पर रहे फिर भी खूब मौज ली, और यहाँ आए फिर भी इनको मेरी आधे सिंहासन पे बैठने का अधिकार मिला है। ऐसा ययाति ने क्या पुण्य किया है? इंद्र बोले चिढ़कर, भीतर भीतर चिढ़कर, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि पृथ्वी पर भी राजा महाराजा की तरह रहे और यहाँ आए स्वर्ग में यहाँ भी इनको मेरा आधा सिंहासन मिला है। तो इंद्र ने पूछा ययाति से, कहो जी क्या पुण्य किया था आपने जो आपको आधा सिंहासन स्वर्ग में मिला है, मेरे समान आपको अधिकार मिला है, क्या पुण्य किया? तो देखो, जो व्यक्ति अपने मुख से अपने पुण्य का वर्णन करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ययाति जी बोले, अरे
तुम इंद्र ने इसीलिए पूछा था। ययाति बोले आप क्या सोचते हैं, मैंने जाने कितने कुआं खुदवाए जिससे लोग पानी पीते, कुआं खुदवाए, मैंने बावली बनवाई, जाने कितने लोगों की भंडारा किया, कितने गायों की सेवा की, मैंने बहुत प्रजा की। अपनी पुण्यों का वर्णन अपने मुख से करने लग गए। और जब व्यक्ति अपने पुण्यों का वर्णन अपने मुख से करता है तो पुण्य नष्ट होते हैं। धीरे धीरे ययाति के सब पुण्य नष्ट होने लग गए। और ययाति जो स्वर्ग में आधे सिंहासन पर बैठे थे इंद्र के, वो गिरने लगे, वहां से लुढ़कने लग गए, क्योंकि पुण्य नष्ट हो गए वर्णन करने से। जब वो गिरने लग गए तो इंद्र ने कहा कि देखो आपके पुण्य नष्ट करने से अब आप पृथ्वी पे आपका पतन हो रहा है, जाओ गिरो। तब ययाति बोले कोई बात नहीं, मेरे पुण्य नष्ट हो गए, कोई बात नहीं, बस मैं एक वस्तु मांग रहा हूँ, एक आपसे वरदान मांग रहा हूँ, क्या आप देंगे? तो इंद्र बोले हाँ मांगो, हम देंगे, क्योंकि आप धर्मात्मा हो, आपको देंगे। तो ययाति बोले कोई बात नहीं, मैं गिर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस मुझे देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मैं संत के मध्य में गिरूं, संतों की गोद में गिरूं, मेरा पतन हो तो संतों के आगे हो, बस मैं यही चाहता हूँ। भैया तुम ही बताओ, क्या किसी जीव का संतों के मध्य पतन हो सकता है? क्या कोई संतों के दृष्टि में जागने के बाद गिर सकता है? संभव नहीं है। अब वो इंद्र ने तथास्तु कह दिया, वो गिरने लग गए। संत भजन कर रहे थे, एक जगह 7 संत भजन कर रहे थे, ऊपर से आवाज आ रही थी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। संतों की दृष्टि गई, अरे कोई जीव गिर रहा है। तुरंत संतों ने कहा तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा रुक जा रुक जा। अब तो वो वहीं रुक गए ययाति जी महाराज। देखो संतों की दृष्टि पड़ी कि पतन खत्म, गिरना खत्म। कैसे गिर रहे हो? उन्होंने पूरी बात की, मैंने पुण्य किए थे और मैं पुण्यों के प्रभाव से गया था स्वर्ग में, पर वहां मैंने अपने पुण्यों का वर्णन किया तो इंद्र ने मुझे वहां से ढकेल दिया है, मेरे पुण्य नष्ट हो गए। तो संतों ने कहा, एक संत बोले कि मैं अपने जितना मैंने भजन किया है उस भजन के प्रभाव से तो मैं स्वर्ग में पहुंचाता हूँ। दूसरे संत बोले कि स्वर्ग में तुमने पहुंचा तो दिया, फिर इंद्र गिरा देगा फिर? तो दूसरे संत बोले मैं अपने भजन से इन्हें महरलोक देता हूं। तीसरे बोले मैं जनलोक देता हूं। चौथे बोले मैं तपलोक देता हूं। और फिर एक ऋषि बोले कि मैं इनको ब्रह्मलोक देता हूं। अब तो महाराज देखो, संत वैसे तो स्वर्ग में अटके थे और इनको तो ब्रह्मलोक मिल गया, ऊपर चढ़े चले गए हैं। अब तो महाराज जब ये संत ने संकल्प किया ब्रह्मलोक का तो वहां पर महाराज 8 विमान प्रकट हो गए। तो संतों ने पूछा कि हमने तो संपूर्ण राजा को दे दिए, ये 8 विमान क्यों आए हैं? एक आना चाहिए इनको ले जाने के लिए। तो वहां पर विमान लाने वाले पार्षद बोले कि पुण्य अर्पण किया, इसका भी तो फल है। आपने एक गिरते हुए जीव की रक्षा की, इसका भी इतना पुण्य है कि आप चलो सब लोग, चलो सब लोग बैकुंठ चलो। हाँ, सबको भगवान बुला रहे हैं, सबको श्री ब्रह्मा जी के लोक से होते हुए बैकुंठ चलो। तो संतों के दृष्टिपथ में आने के बाद, संतों के मार्ग में आने के बाद जीव का पतन नहीं हो सकता। पर संत कौन है? गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु कौन है? संत कौन है? बोले नारद जी के समान जो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम गुणगान में लगा है। नारद जी की कोई संप्रदाय, कोई पूछे नारद जी किसके भक्त? बोले कन्हैया के भक्त हैं। और नारद जी क्या जपते हैं? बोले अरे श्रीमन नारायण नारायण जपते हैं, राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। नारद जी का एक चिलवा है। कौन है चिलवा? बोले नारद जी के एक शिष्य हैं। कौन है? श्री प्रहलाद जी। उनको नारद जी ने कान में मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया था? राम नाम दिया था।
एक शिष्य हैं नारद जी के ध्रुव जी, उनको मंत्र दिया था, द्वादशाक्षर मंत्र, वासुदेव मंत्र दिया था। नमो भगवते वासुदेवाय आप जानते ही हैं। तो कहने का भाव है कि नारद जी जैसे जो संत हैं वो गुरु हैं, वही संत हैं जो राम कृष्ण नारायण की भक्ति सिखाते हैं, जो दिन रात भगवान का कीर्तन गाते हैं, भगवान में डूबे हुए हैं, उनके वह संत हैं। तो ऐसे संतों के जो दृष्टि पथ में आ गया है उसका पतन हो ही नहीं सकता। यहाँ कह रहे हैं ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। संत के स्मरण करने मात्र से स्मरण करता तो पवित्र होता ही है, पर जिस घर में बैठकर, जिस भवन में बैठकर, जिस लकड़ी पत्थर के भवन में बैठकर स्मरण करता है, वो लकड़ी पत्थर का भवन भी पवित्र हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि, फिर दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, चरणोदक आदि मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो आज हम श्री प्रहलाद जी महाराज का यहाँ स्मरण कर रहे हैं। बड़ा विलक्षण श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। अब देखो भक्ति कितनी सरल होती है। अब ये मैया बैठी है, ये बैठी है, अब इनकी गोद में बालक है, बेशक वो सोए कुछ भी करे, उसे समझ में भी नहीं आ रहा, पर उसका अपने आप संस्कार बैठ रहा है। प्रहलाद जी की ऐसी तो सुनते थे, प्रहलाद जी घर में थे और मैया सुनती थी, और मैया सुनते सुनते मैया भी सो जाती थी, पर गर्भगत बालक पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि सबको बाद में कहना पड़ा कि ये किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। नई सर्ग कीयम मतिरस्य राजन, इसकी स्वाभाविक मति है। बोले स्वाभाविक मति कैसे हो गई? बोले ये गर्भ में था तभी से सत्संग सुनता था। तो इतना विलक्षण है सत्संग, विलक्षणता है। श्री प्रहलाद जी के चाचा हैं हिरण्याक्ष। सर्वविदित कथा है कि उनका वध भगवान ने 12 अवतार लेके किया था। शूकर अवतार, 12 अवतार। भगवान 12 के 2 अवतार हुए हैं, एक नील वाराह, एक श्वेत वाराह। बड़ी 12 भगवान का महात्म्य महिमा है। कोई भी व्यक्ति व्रत करता है, कोई शुभ कार्य करता है, तो शास्त्रों में लिखा है उससे उसको एक दिन पहले 12 मतलब जंगली सुअर के खुर से खोदी हुई जो भूमि है, मिट्टी है, जो खुर का स्पर्श हुआ है, ऐसी भूमि की मिट्टी ले आए और लाके स्नान कर ले, लगा के स्नान कर ले, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है उस मिट्टी की। तो 12 भगवान ने, ये जो कुश होते हैं ना, कुशा डाब, ये भी 12 भगवान से के श्री अंग से ही प्रकट है। इसकी भी बहुत महिमा है। तो ये श्री प्रहलाद जी के चाचा थे जिनको 12 भगवान ने मारा था। और प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु हैं। श्री कयाधु इनकी मां है। जिस समय प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में थे, तब हिरण्यकशिपु के मन में आया कि मैं कठोर तपस्या करूं। और हिरण्यकशिपु कठोर तप के लिए
हिरण्यकशिपु कठोर तप के लिए मंदराचल की घाटी में जाकर तपस्या करने लग गए। ऐसी कठोर तपस्या की कि टूट टूट कर तारे गिरने लग गए, सूर्य का प्रकाश फीका हो गया, चंद्रमा की शीतलता चली गई, इनके जो जटाएं थी उनसे ऐसे प्रकाश प्रकट हो रहा था, इनका शरीर उसमें खाली हड्डी मात्र शेष रही थी और तो सब दीमक ने खा ली थी, खाल नस सब दीमक ने खा ली, हड्डी में प्राण बचे थे। इतना कठोर तपस्या इन्होंने की है। देवताओं के 100 वर्ष इतने दिन तक इन्होंने बिना पानी पिए, पानी भोजन सबका त्याग करके कठोर तपस्या हिरण्यकशिपु ने की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तपः सिद्धोऽसि काश्यप, आपका तप सिद्ध हो गया, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। अरे तुम्हारी तो प्राणा ह्यस्थिषु शेरते, तुम्हारे तो प्राण अस्थियों में बचे हैं, तुम्हारी तो खाल और नस रक्त सब दीमक खा गई। वाह, तुमने तो बड़ा कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी किससे कह रहे थे? हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु कैसा था? खाली हड्डी हड्डी थी और एक बामी सी बन गई थी, ये सर्प रहता ना जिस बामी में, ऐसी एक बामी सी बन गई थी, दीमक सी लगी हुई थी। एक समाधि नहीं होती है, समाधि आप कोई ऐसी समाधि होती है गोल आकार में, ऐसी ऐसे ये ढूंढ ऐसे ही खड़ा था, धुआं निकल रहा था। ब्रह्मा जी ने जल लिया और छिड़क दिया है। जैसे ही जल छिड़का है कि वो सब मिट्टी फिट्टी हट गई और ऐसा दिव्य स्वरूप में हिरण्यकशिपु प्रकट हो गया, एकदम बलिष्ठ हो गया। वो जो तपस्या की थी उससे जो कृष्णकाय शरीर हुआ था वो फिर ठीक हो गया, मांस हड्डी सब स्वस्थ हो गया। वो उसने प्रणाम किया है, उसके नेत्रों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मुझको अमर कर दो, मैं किसी से मरूं नहीं। हम लोग जो वस्तुएं इकट्ठी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं जैसे हम भूल जाते कि हम मरेंगे। हाँ, जाने कितने वर्षों तक हम इनको चलाते रहेंगे, हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये इसने कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा देख बेटवा, अमर तो हम भी नहीं है, अमर तो हम भी नहीं है, हम तुम्हें अमर कहाँ से कर देंगे। तो ये इसने दिमाग लगाया, कुछ लोग ज्यादा ही दिमाग लगाते, इसने दिमाग लगाया, बोले ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दूंगा और फिर भी अमर हो जाऊंगा। बोले कैसे? बोले तो सुनो, ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले और फिर आगे बोले ना किसी मनुष्य से मरूं और ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। और क्या मांगते हो? बोले आपके जो सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मरूं। वाह, और मांगो। हाँ, मांग लो, बहुत तपस्या की है, मांग लो। तो ये बोला कि आपने जो महीने बनाए हैं 12, उन महीने में नहीं मरूं। आप बताओ, फिर जब किसी दिन में बोले किसी भी महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बेटा, बहुत हो गया। देख तूने ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम, तुमने दुर्लभ वर मांगे हैं पर तुम्हारी कठोर तपस्या भी विलक्षण है, इसीलिए मैं ये वरदान तुमको दिए देता हूँ। कह के चले गए। अब ये तो सोचने लग गया हम हो गए अमर, तो अब तो हम कुछ भी करें। भगवान का ही खंडन करने लगते हैं लोग, भगवान की ही निंदा करने लगते हैं। कहाँ है भगवान? किसने देखा भगवान? एक संत ने हमको बहुत अच्छी बात बताई, हमने बचपन में वो कहानी पढ़ी भी थी, एकम दोम में पढ़ते थे ना, तब पढ़ी थी, आती है सिलेबस में, पहले छपती थी ये कहानी। क्या बहुत शिक्षाप्रद है। जो कहते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान किसने देखा भगवान,
ऐसे ही एक बार की बात है, एक संत जंगल में भजन करते थे, तो एक चूहा आया भागता हुआ, गोद में बैठ गए जाके संत की, हाँफ रहा था। संत ने हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है भैया, कैसे हाँफ रहा है? बोले ओ बिल्ली पीछे पड़ी है मुझे खाने के लिए। तो फिर क्या करें? बोले बचाओ बचाओ। बोले बचाओ, कब तक बचाएंगे, हम तो भजन कर रहे हैं, कब तक बचाएंगे, जा बिल्ली बन जा। फिर तो बिल्ली नहीं तुझे कुछ बिगाड़े, बिल्ली बना दिया। अब एक दिन वो बिल्ली तो बन गया, बिल्ली बन के भी भगते हुए आया, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा। बोले क्या, अब किससे करें, एक बार तो तुम्हारी रक्षा बिल्ली से। बोले कुत्ता पीछे पड़ा है। अब तुमको कब तक हम भजन करने आए हैं, तुम्हारी रक्षा करने आए हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तुझे कुत्ता बना देते हैं। कुत्ता बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बन गए साहब। अब एक दिन कुत्ता बनने के बाद भी भगते हुए आया, बड़ा हाँफ रहा था, क्या बात है? बोले मुझसे भी बड़ा जीव मुझे परेशान कर रहा है। बोले अब देख, अब तुझे लास्ट एक ऐसी चीज बना देते हैं, कोई परेशान ही नहीं करेगा। जंगल का राजा सिंह है, बोले तुझे हम सिंह बना देते हैं, शेर बना देते। अब जब वो शेर बन गई, बेचारा चूहा से शेर बन गया, तो उसने कहा अब तो मैं तुमको खाऊंगा। शेर बन गया ना, बोले तुमको मैं खाऊंगा। बोले देख भैया मत खा। बोले नहीं, कौन होते हो तुम? मैं राजा हूं, मुझे भूख लग रही है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो संत ने कहा जो चूहा से शेर बना सकता है, वो शेर से चूहा भी बना सकता है, जा चूहा हो जा। अब तो वो फिर दोबारा चूहा हो गए। तो ध्यान देने की बात है कि हम अलग योनियों में भटके और चूहा की तरह, बिल्ली की तरह बहुत भटके, हमको भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब हम कहते कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? कौन कहता है भगवान है? कुछ नहीं है भगवान, भगवान ऐसे करने लगते हैं। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब मौज लो, हैं, खूब पाप करो, कोई कुछ नहीं, ऐसे कहने लगते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, मैंने चूहा से अभी तुझे मनुष्य तो बना दिया है, अब तू चूहे ही लायक है, फिर भगवान डाल देंगे उन्हीं में, भोगो। ये मौका मिला है, ये मौका मिला है हमको, ये स्थिति है भैया। तो अब ये इसको वरदान दे दिए, अब तो सोचता है हा हा हम अजर और अमर हैं। और इसने फिर क्या किया? बोले इसने कहा छोटे मोटे से क्या करेंगे, नागों का राजा वासुकी है, वासुकी को पकड़ लो, अपने आप सब नाग मेरे अनुसार चलेंगे। वासुकी को पकड़ लिया। जल के जितने भी स्वामी हैं उन सब में बड़े हैं वरुण, वरुण को पकड़ लिया। मुख्य को इंद्र को पकड़ लिया, मुख्य को राजाओं के मुख्य को पकड़ लिया। अब तो महाराज जब मुख्य पकड़ लिए तो छोटे मोटे अपने आप बस में हो गए। ये बहुत परेशान करता, स्वर्ग में जाता, देवताओं को गाली देता, सब जीवों को बहुत सताने लग गया। ये तो सोचता था कि मैं सब विधान बदल दूंगा। ये भगवान का जितनी है ना, जैसे कोई भजन करता है वो राक्षसों को लगेगा, और राक्षस पाप करते हैं भक्तों को लगेगा, ऐसा विधान कर दूंगा। जो भजन करेगा वो तो नरक में जाएगा, और जो पाप करेगा उसे स्वर्ग में भेजूंगा, पूरी प्रकृति बदल दूंगा। वो ऐसा दुष्ट लोग बोले ये कर दूंगा, मैं सनातन धर्म को नष्ट कर दूंगा। आज भी तो कुछ सोचते हैं, नेताओं के भाषण है पूर्व नेताओं के, कि सनातन धर्म के कारण सब कुछ बिगड़ रहा है, खत्म करो इस सनातन धर्म को। तो ऐसी ही बुद्धि इसकी है, मौका मिला है ना, मौका दिया है तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसे आजकल के नेताओं की भ्रष्ट हो जाती है, इसकी भी भ्रष्ट हो गई। मैं भगवान का सब विधान बदल दूंगा। देखो भैया भगवान का विधान एकदम अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक व्यक्ति था, अरे बिल्कुल भगवान का विधान गलत है। बोले कैसे गलत है? बोले कि देखो आम है, वो कितना मीठा है, कितना अच्छा है, उसको ऊपर लगा दिया भगवान ने। और कद्दू, काशी फल कद्दू है, कोई स्वाद नहीं, उसे नीचे ही पड़ा रहता है। तो बोले फिर विधान बदलोगे? हाँ। अब तो वो तपस्या में लग गया। देवता प्रसन्न हुए, देवता से उसने क्या बोले वरदान मांग। तो बोले वरदान दो कि आम नीचे लगे और कद्दू ऊपर लगे।
है ना, ये दो वरदान। ठीक है भैया, तेरे के लिए एक दिन के लिए यही होगा। अब तो महाराज वो विश्राम कर रहा था खाट बिछा कर, कद्दू ऊपर लगे, एक कद्दू गिरा उसके ऊपर और उसकी नींद खुल गई। अब समझ लो क्या क्या हुआ, उठ के गिर पड़ा है खाट से। अब वो कह रहा भगवान ने जो किया है वही ठीक किया, हमारी बात गलत है। भगवान जो कर रहे हैं भगवान की सृष्टि है, अच्छा किया है भगवान। भगवान की प्रकृति में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो महाराज ये ऐसा ही था, इसने कहा मैं पूरी सृष्टि बदल दूंगा, और इसने सृष्टि बदलने का बहुत सब कुछ पाप किया, अनीति की, मदिरा पीकर रहता, हर समय इसकी लाल आंखें बनी रहती, भोग भोगता, नागों की जो सुंदर स्त्रियां थीं उनको ये पकड़ ले आया है, भोग भोगता है और मदिरा पीकर हर समय मदोन्मत्त रहता है। हजारों वर्ष इसको भोग भोगते हुए बीत गए, पर वो सब हजारों वर्ष इसको थोड़ा दिन लगा। सुख में पता ही नहीं पड़ता कब चला गया दिन, इंद्रिय भोग में, जय हो मैया, इंद्रिय भोग में कितने दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही इसको पता ही नहीं पड़े, बहुत वर्ष बीत गए, पर इसको लगा थोड़ा ही समय इसको लगा कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कह रहे हैं इस प्रकार दिग्विजयी एक क्षत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों का दास हो चुका था। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। अब देखो, ये जब गया था तपस्या करने, उस समय इंद्र आए थे, क्योंकि ये तो तपस्या में लग गया था। तो इंद्र ने इनकी पत्नी के केश पकड़ लिए और केश पकड़कर उनको ले जा रहे थे स्वर्ग। तो देवर्षि नारद बीच में मिले, उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, ये रो रही है, इसका पति तपस्या करने गया है, आप इसको ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो इंद्र बोला कि मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि ये सगर्भा है और इसके बालक होगा, ये सगर्भा है, दुष्ट का बालक होगा, इसके जो पति है वो हिरण्यकशिपु है, तो दुष्ट बालक होगा, राक्षस बालक होगा। तो मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि ये सगर्भा है तो बालक तो नहीं मार सकता, गर्भ हत्या तो मैं नहीं कर सकता, पर ये जब बालक जन्म ले लेगा तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा। जब ये कवच पहनने लायक हो जाएगा तब मैं इससे युद्ध करके इसे नष्ट कर दूंगा, इसलिए लेके जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि यद्यपि यह दुष्ट का बालक है, पर ये भक्त होगा, ये श्री प्रहलाद नाम से संसार में जाना जाएगा, ये देवताओं की महिमा बढ़ाएगा। जैसे ही इंद्र ने सुना है कि गर्भ में कयादु के जो बालक है वो भक्त होगा, तो इंद्र चरणों में गिर गए हैं। देखो, गर्भ में है भक्त तो भी कितनी महिमा है कि इंद्र चरणों में कयादु के गिर गए हैं। 4 परिक्रमा लगाई हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर की, राम जी के मंदिर की, तुलसी की, पीपल की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णो एक प्रदक्षिणा हंति पुण्यम पुराकृतम। पीपल की, तुलसी की, विष्णु मंदिर की एक परिक्रमा कोई करता है, विष्णु मंदिर की परिक्रमा, राम जी के, कृष्ण की, तो उसका पुण्य नष्ट होता है। शालिग्राम जी की एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, 2 परिक्रमा या 4 करनी चाहिए, पर एक तो नहीं करनी चाहिए। ज्यादा जल्दी हो तो 2 कर लो। ऐसे ही लिखा है शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव जी के मंदिर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। प्रणालम नैव लंघयेत, जो नाली है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई लांघता है तो संपूर्ण तीर्थों को लांघने का पाप लगता है। एकाह चंड्याह, दुर्गा जी के मंदिर की एक परिक्रमा की जाती है। रवि सप्त, सूर्य को अर्घ देकर 7 बार परिक्रमा की जाती है।
गणपति ही तिस्रः, गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ 4 परिक्रमा हनुमान जी के मंदिर की भक्त की 4 परिक्रमा की है। अब कहो भागवत जी कहीं हो रही है, कितनी करें? अरे 108 भी लोग करते हैं, ज्यादा हो जाए कम नहीं हो। तो इन्होंने श्री इंद्र ने भी भक्त प्रहलाद गर्भ में है तो भी नमस्कार किया है। कयाधु जब इंद्र छोड़कर चले गए, जब कहा कि इसके घर में भक्त है तो इंद्र परिक्रमा करके चले गए। अब वो कयाधु बोली मेरा पति तो गया है तपस्या करने, अब मुझे कौन पालेगा? तो नारद जी बोले कि देखो हम संत हैं, हमारा कार्य है दुखी जीवों की रक्षा करना, तो चल मेरे साथ मैं तेरी रक्षा करूंगा। और अपने आश्रम में ले आए, और आश्रम में साथ नहीं रखा है, आश्रम में जो कुटिया थी उसमें कयाधु की व्यवस्था की है, और खुद दूर जंगल में चले गए हैं, दूर अपनी व्यवस्था की है। एक आश्रम में और युवक युवतियों का रहना एकदम अनुचित है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि महाराज वहां पर सब तो सिद्ध है नहीं है, सब तो आए हैं गृहस्थ से ही, तो बहुत ऐसे भी होते हैं कि वहां पर उनका पतन हो जाता है। युवक युवतियां एक जगह रहकर किसी भी कोई आश्रम हो कोई मठ हो, वहां उनका रहना अनुचित कहा गया है शास्त्र के अनुसार। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि बोले किसी बालिका की अगर सन्यास की इच्छा हो रही है तो वो माता पिता के संरक्षण में रह के भजन करे। आश्रम में जाकर भजन करना वहां के लोगों के लिए भी घातक है और उस बालिका के लिए भी घातक है, और जिसके संरक्षण में रह रही है उन सब के लिए भी चरित्र पतन का कारण हो सकता है। इसीलिए भैया भजन करना है तो घर में रहकर माता पिता के संरक्षण में रहकर करे। श्री विनोद बाबा महाराज, अभी उनसे एक माता जी कह रही थी मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ वृंदावन से, वो बस एक ही बात बोलते रहे, बहन तुझे अपने घर जाना चाहिए, मेरी समझ से वहीं रहकर। बोले बहुत कष्ट है, बोले नहीं नहीं यहाँ और कष्ट हो जाएगा, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, तेरे भाग्य में दुख लिखा है तो यहाँ भी मिलेगा। भजन करना है तो वो तो कहीं भी हो सकता है, बहुत अच्छी तरह उसे समझाया। तो आज जो संत लोग भी स्त्रियों का संग्रह कर रहे हैं, शास्त्रों में मना है स्त्रियों के संग्रह करने की, शास्त्र में मना है संतों को। उनके चरित्र का पतन हो सकता है और होते भी है भैया, इसीलिए सावधानी ही साधना है। तो यहाँ पर संत ने अपने आश्रम में नहीं रखी, नारद जी ने कयाधु को अलग व्यवस्था दी और स्वयं दूर रहते, खाली प्रसाद के समय आते और कयाधु को प्रवचन सुनाने आते, प्रवचन सुनाते और चले जाते। ऐसा नारद जी ने, नारद जी का जीवन था। तो वो सुनती, बालक गर्भ में था, उस पर संस्कार जा रहे थे, संस्कार जा रहे थे बालक पर। अब क्या लीला हुई है कि ये तपस्या करके आ गए थे वरदान प्राप्त करके, तो कयाधु ने प्रसव भी किया है। तो आप कहेंगे कि तपस्या तो हजारों वर्षों तक की, तो उन्होंने गर्भ धारण किया रहा कयाधु ने? हाँ, कयाधु ने नारद जी से कहा था मुझे एक वरदान दो, क्या कि मैं चाहूं तब मेरे बालक का जन्म हो। तो नारद जी ने कहा ठीक है। इसी कारण पति के आने के बाद ही श्री प्रहलाद जी को जन्म दिया है कयाधु ने। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी में विलक्षण गुण थे। प्रहलादो भून महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। इनमें विलक्षणताएं थीं, इनमें विलक्षण गुण थे। क्या थे? ब्रह्मण्या शील संपन्न, सत्यसंधो जितेंद्रिय। पहला लक्षण ये ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों के सेवक थे, ये लक्षण था। देखो
ये बहुत ऊंची बात है। भक्त की पहचान है कि वो ब्राह्मणों का सेवक होगा। ये हमारे महाराज जी के शब्द में बोल रहा हूं। ये भक्त के लक्षण हैं कि वो भगवान की आज्ञा मानने वाले को भक्त कहा जाता है। और भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की स्थापना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण का और अग्नि का, ब्राह्मण का और गाय का एक गोत्र कहा जाता है। और भगवान ने कहा है ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न है, क्षत्रिय मेरी बाहु से उत्पन्न है, वैश्य मेरे उदर से उत्पन्न है और शूद्र मेरे चरणों से उत्पन्न है। एक बाप के ये चार बेटा हैं, ये भी ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं है, एक ही बाप के ये चार बेटा हैं। तो इसमें बड़ा बेटा कौन है? बोले बड़ा सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है मुख से ब्राह्मण है। उससे छोटा भैया कौन है? बोले क्षत्रिय है। उससे छोटा उसके हैं सब एक ही बाप की संतान, बोले वैश्य है। और उससे क्षत्रिय है, ओ शूद्र है उससे छोटा। चारों एक बाप की संतान है। अब एक बात बताओ, तुम तो समझदार हो, आपके चार लड़के हो, छोटा लड़का कहे नहीं बड़ा भैया को छोटा कहो और मुझे बड़ा कहो, क्या छोटे का हित होगा? नहीं होगा। आप खुद कहोगे छोटे से कि बड़े को भैया कहे, वो बेशक नहीं समझता कि भैया कहने में मेरा लाभ है कि नहीं, पर आप समझते हैं कि उसका लाभ है। बड़े को भैया कहेगा, सम्मान देगा तो उसका लाभ है छोटे का। आप समझते हैं ये बात? तो भैया कहने का भाव यह है कि भगवान की यह व्यवस्था है, इसका आदर हमको करना ही चाहिए। तो ब्रह्मण्य शील संपन्न। आजकल अब लोग कहते हैं कि अब तो ब्राह्मण लोभी भी हो गए हैं, धन पे दृष्टि रहती है। पहले के तपस्वी थे तो उनका सम्मान करना ठीक था। तो मैंने स्वामी परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा था, वो बोले कलयुग के हिसाब से ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण भजन ध्यान में लग गए तो फिर कलयुग की दाल गलेगी ही नहीं। तो इसीलिए कलयुग रखना भगवान चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों में कलयुग के हिसाब से ब्राह्मण हैं। अब ये भी ध्यान देने की बात है। हमारे महाराज जी कह रहे थे कि जिस समय ब्राह्मण त्याग और तपस्या में आरूढ़ हो जाता है उसी समय सतयुग आ जाता है। जिस समय ब्राह्मण स्वाध्याय तप तपस्या होम आदि में लग जाता है सतयुग आ जाता है। और जिस समय इन सब में लग जाता है उसी समय कलयुग आ जाता है। ये सब कारण है। पर लेकिन हमको तो इन बातों पर हमें तो अपना धर्म देखना है भाई। हमको जो आज्ञा दी है भगवान ने, हमें उसका निर्वाह करना है। ब्रह्मण्य, ये ब्राह्मणों के भक्त थे। शील संपन्न, ये शीलवान थे। देखो शीलवान होना अत्यंत, किसी से बोलो मीठे बोलो, दुश्शील नहीं होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। शील किसको कहते हैं? दूसरे का कष्ट देखने वाले को शीलवान कहते हैं। अपने दुख से पहले दूसरे के दुख का विचार करे उसे शीलवान कहते हैं। हमसे जब कोई कठोर बोलता है तो हमको कष्ट होता है, तो हम दूसरे से अगर कठोर बोलेंगे तो उसको भी कष्ट होता होगा। ऐसा विचार पहले से करके दूसरे से मीठा बोले। हमारी कोई निंदा करता है, हमको किसी दूसरे से सुन के मिलता है कि उसने हमारी निंदा की, तो हमको दुख होता है, तो हम भी किसी की निंदा करेंगे और उसको किसी दूसरे से पता पड़ेगा तो उसको भी दुख होगा। ऐसा विचार करके दूसरे के दुख का विचार करके त्याग कर दे उस चीज का, उसे शीलवान कहा जाता है। तो ये शीलवान थे। देखो भक्त का ये लक्षण है। ब्रह्मण्य शील संपन्न और सत्य संधो जितेंद्रिय, सत्य संध थे। सत्य तो एकमात्र भगवान है और सत्य कुछ नहीं है। उन भगवान के भक्त थे, जितेंद्रिय थे
और प्रिय सुहृततमः, सबके सुहृत थे, बहुत गुण हैं। एक विलक्षण गुण और सुना दूं, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः। ये उद्विग्न चित्त थे और सबसे विलक्षणता थी कि इनमें कोई व्यसन नहीं था। देखो, धनी के बेटा होकर भी व्यसन रहित होना, व्यसन समझ गए, ऊट पटांग खान पीन। अच्छे कुल की बालिकाएं जब महाराज ऐसी जगह चली जाती हैं, टीवी की ये एक्टर बन जाती हैं, तो कितने नशेली ये क्या खराब कुल की तो नहीं है, अच्छे अच्छे कुल की हैं। और ये जब चली जाती हैं, इन पे रुपया आता है, पैसा आता है, तो इनका कैसा जीवन हो जाता है पता पड़ता। नशीली चीजें लेती हैं, बहुत ऐसी बातें खुली हैं, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते। एकदम नारकी इनका जीवन बन जाता है। और ऐसा नहीं था कि ये बचपन में ऐसी थी या ऐसा ही इनका परिवार, ऐसा नहीं, अच्छे परिवार की हैं, पर धन होने के बाद, प्रतिष्ठा आने के बाद जीवन नारकी बन जाता है, बन गया है। पर श्री प्रहलाद जी भक्त हैं और भक्त पे धन आ जाएगा तो भक्त के जीवन में कोई ऐसा विकृति नहीं आ सकती है। दुष्ट पे धन आ जाए या फिर अच्छा व्यक्ति भी हो, गुणवान हो, पर धन आ जाए तो उसमें दोष आ जाते हैं, पर भक्त हो उस पे धन आ जाए तो दोष नहीं आते हैं। देखो, इन पे धन तो था पर इनमें कोई दोष नहीं था। राजा के बेटे होने पर भी कोई व्यसन नहीं था इनके जीवन में, कोई व्यसन नहीं था। आहा, क्यों नहीं था? क्योंकि ये भक्त थे। कैसे भक्त थे? आहा, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग कीरति। इनमें रति मतलब क्या? देखो, एक होता है भक्ति, एक होती है रति। रति मतलब होता है छोड़ना चाहे फिर भी नहीं छूटे। श्याम लगोरी संग डोले डोले, श्याम लगोरी संग डोले। जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले बोले, श्याम लगोरी संग डोले। जैसे श्याम हमारे पीछे डोले, ऐसे हम हटना भी चाहें भगवान से, उतने भगवान से लगते चले। रति उसको कहते हैं जो स्वाद आने लग जाए, भजन में स्वाद आने लग जाए। एक होता है कीर्तन तो कर रहे हैं पर स्वाद नहीं आ रहा है। हम लोग कीर्तन कराते हैं, हमको वो माता जी इतनी अच्छा लगता है, वो माता जी इतनी तेज बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमको खुशी हो जाती है। ऐसे ही बोलना चाहिए। क्या देखना बगल वाला क्या कहेगा, ऐसे मत देखो, इतना अच्छा लगता है। हमारा तो सब एक समान है हमारे लिए, इसलिए कोई पक्षपात नहीं है, पर निगाह में दिल में बैठा रहता है कौन कैसा है। ठाकुर जी अपने आप निगाह में बैठा ही रखते हैं, तो दृष्टि भीतर से चली ही जाती है। जो जैसे कीर्तन भावुक व्यक्ति के ऊपर दृष्टि चली ही जाती है, बहुत आनंद आता है। आप लोग कीर्तन करते हैं, आप सब भी, इतना अच्छा लगता है हमको। अगर स्वाद नहीं भी आता हो, यद्यपि आप सबको स्वाद आता है, तभी तो आते हैं वहां सब कुछ छोड़कर, पर अगर स्वाद नहीं भी आता हो तो करते रहो। करते करते क्या होगा कि श्रद्धा, अभी श्रद्धा है, नाम बहुत अच्छा है, ये विश्वास है, आप मानते हैं, फिर रति हो जाएगी। रति मतलब उसमें स्वाद आने लग जाएगा, और श्रद्धा रतिर फिर भक्ति हो जाएगी। भक्ति वह है तो भैया, रति तो वह है स्वाद आने लग जाए, और भक्ति वह है कि भैया छोड़े भी ना छूटे। एक संत थे चित्रकूट की, एकदम सत्य घटना है। 3 लाख जप करते, 3 लाख, सुबह से बैठे रहते, शाम हो जाती, गुफा थी उसमें बैठे, एक समय भोजन करते थे। दिव्य प्रकाश उनके शरीर से प्रकट होता, और बहुत वर्ष हो गई थी भजन करते करते। हमारे दादा गुरु भक्तमाली
पूज्यपाद श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज दादा गुरु जी। यद्यपि मैं ऐसे नाम हम ले रहे हैं, अगर उनका कोई भक्त सुन ले तो उसको उनको लगेगा अरे इतने बड़े महापुरुष का इन्होंने नाम कैसे ले दिया, पर लेकिन हमने इसलिए ले लिया क्योंकि वो नाती होते हैं ना, वो बाबा के ज्यादा प्रिय होते हैं, तो हम उनके नाती हैं। श्री हमारे गुरुजी तो मलुक महाराज और उनके गुरुजी ये जिन्हों का अभी हमने नाम लिया, तो हमारे वो हम उनके नाती हैं। तो नाती के प्रिय दादा होते हैं और दादा के प्रिय दादा नाती को ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे दादा हैं। तो दादा तो हमारे कौन थे, ये विलक्षण है। तो महाराज वो कथा करने गए चित्रकूट, 8-8 घंटा कथा करते थे, नेत्र मूंद कर महापुरुष कथा। तो कथा की और करके वो जो साधु भजन करते थे वहीं आए हमारे दादा गुरु जी। तो एक रात्रि का समय था और एक बाहर शिला पड़ी थी, उस पर लेटे हुए थे दादा गुरु जी। तो वो संत चरण दबा रहे थे, जो भजन करते थे 3 लाख 4 लाख नाम जप करते, वो सायंकाल में बाहर चरण दबा रहे थे दादा गुरु जी के हमारे के। तो दबाते दबाते उनका एक आंसू गिर गया चरणों पर। तो हमारे दादा गुरुजी लेटे थे, आंसू गिरा, उठकर बैठ गए और पूछा क्यों रोते हो, क्या दुख है? भाई इतना भजन करने वाले को दुख, 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, 18-18 20-20 घंटा बैठकर भजन करने वाले को दुख। तो लेटे लेटे उठ के बैठ गए, बोले क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? तो वो संत हाथ जोड़कर बोले, भजन करने वाले संत बोले महाराज भजन तो कर रहा हूं पर परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अभी कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो दादा गुरुजी हमारे बोले कि जिस काम से लाभ नहीं मिलता हो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर तुमको इस नाम से लाभ नहीं मिल रहा है जब से, तो छोड़ दो। जैसे ही कहा कि वो संत चरणों में गिर गए और बोले सब कुछ कह दो पर यही बात मत कहो, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे प्राण निकल जाएंगे पर मैं भजन नहीं छोड़ सकता, जप नहीं छोड़ सकता। तो हमारे दादा गुरुजी ने उसको पकड़ के हृदय से लगा लिया और कहा बाबरे फिर क्यों कहता है कि लाभ नहीं मिल रहा, ये लाभ मिल तो गया, इससे बड़ा क्या लाभ होगा कि प्राण चले जाएंगे कि भजन नहीं छूट सकता। ये इतना प्रेम हो गया भजन से, इससे बड़ा लाभ क्या होगा बाबरे, ऐसे कहा है हृदय से लगा के, और कहा तुमको पूर्ण रूपेण लाभ मिला। भैया इसी को कहते हैं भक्ति। तो इनके अंदर रति थी, भगवान के भजन में प्रेम तो था ही, भक्ति भी थी, रति भी थी, स्वाद आता था कीर्तन में, ऐसे ये थे। इसीलिए भैया कीर्तन कर लो थोड़ी देर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी के अंदर रति थी, भक्ति थी, कीर्तन में आनंद आता था, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता था। और क्या विलक्षणता थी भैया, आहा, कितनी अच्छी बात लिखी है। देखो हम लोग तुमसे कहते हैं ना, चलते फिरते, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, चित्तते वह मधुर मूरति छिन्न उत्जात। खाते पीते चलते सोते जगते हर समय भगवान का स्मरण करो। ये हम लोग आपसे कहते हैं, ये कहाँ से लेकर कहते हैं भैया, ये भक्त करते थे। इसलिए देखो लिखा हुआ है भागवत जी में 7वें स्कंद में और 4थे अध्याय में लिखा हुआ है कि आसीन पर्यटन नश्नन शयान प्रपिवन ब्रुवन। ये सोते हुए चलते हुए, पर्यटन करते हुए, चलते हुए, शयान सोते हुए, बैठते हुए, प्रपिवन पीते हुए, बोलते हुए, हर समय